me permission. It is my right. दोस्तों, कल से लेकर आज तक यानी 2 फरवरी से लेकर 3 फरवरी तक लोकसभा की कार्यवाही नहीं चल पा रही है और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा रही है। वास्तव में ऐसा है या फिर सरकार के दिलो दिमाग में कुछ और चल रहा है? क्या सरकार ही नहीं चाहती कि सदन की कार्यवाही सुचारू चले? क्या इसके लिए वो राहुल गांधी की स्पीच में चीन के जिक्र को आगे रखकर उन्हें रोककर सदन को बाधित कर रही है? क्योंकि दोस्तों सोचिए, जिस वजह से राहुल गांधी को बोलने से सरकार रोक रही है वो अब पब्लिक डोमेन में आने लगी है। ऐसा तो है नहीं कि सरकार इसे समझती नहीं होगी। समझकर भी सरकार राहुल गांधी के अधिकार पर चोट कर रही है। तो ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसे बचने के लिए सरकार लोकसभा में राहुल गांधी को बोलने से रोक रही है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूर रजा। दोस्तों, ये तस्वीर देख सकते हैं, लोकसभा के चालू बजट सत्र के दौरान वेल में विपक्षी सांसद हैं। 2 फरवरी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा में जिस भारत चीन संघर्ष से जुड़े मामले पर बोल रहे थे उन्हें बोलने नहीं दिया गया। वो जिस किताब का हवाला दे रहे थे वो अब तक पब्लिश नहीं हुई है। हालांकि इसी से जुड़ा मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि यह सरकार किस तरह से पक्षपाती है। खैर, 2 फरवरी को काफी हंगामा हुआ। संसद की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी और ऐसे में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए राहुल पूरी तरह तैयारी से आए थे। उन्होंने दोस्तों कागज का मोटा दस्तावेज तैयार किया था और भाषण की शुरुआत में ही कह दिया कि मैं इसे ऑथेंटिकेट करता हूं। असल में संसदीय प्रणाली में ऑथेंटिकेट का मतलब होता है कि किसी जानकारी या दस्तावेज को आप आधिकारिक रूप से वेरीफाई कर रहे हैं। दोस्तों, पीठासीन कृष्णा प्रसाद थे। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि चेयरमैन सर, कल मैंने इस आर्टिकल पर अपना भाषण शुरू किया था। स्पीकर ने कहा था कि इसे रूल के मुताबिक किया जा रहा, तो अब मैं चाहता हूं कि ये जो आर्टिकल है इसे ऑथेंटिकेट किया जाए। आप इसे कीजिए, मैं दे रहा हूं, यानी ऑथेंटिकेट कीजिए। दोस्तों, सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जैसे ही राहुल ने यह बात कही टोकना शुरू कर दिया तो राहुल ने दिखाया कि यह है और इसे मैं दे रहा हूं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैंने ये आर्टिकल ऑथेंटिकेट किया है। स्पीकर की चेयर पर बैठे कृष्णा प्रसाद ने कहा कि आप माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलिए। राहुल ने आगे बोलना शुरू किया और जैसा मैंने कल कहा था कि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। राष्ट्रपति की स्पीच में राष्ट्रीय सुरक्षा की बात थी। Shri Rahul Gandhi ji, please listen. Chairman sir. You have been given permission to speak on the Honorable President's speech. I am speaking. What are you telling? What permission are telling to LOP? Speaker sir. And yesterday. Sir, Speaker sir. And yesterday. One second. Speaker sir. Permit Sir, him to Speaker speak. sir. What is this? Sir, Speaker, one second. Sir. Speaker sir. Sir, yesterday, Honorable Speaker sir. Speaker has It given is a not a ruling. permission that I am being given, Speaker sir. Yeah. I am not being given a permission. What is the permission? I am the leader of opposition of this country. You are not giving me permission. It is my right. Rule 349. Under Rule 349. No. Honorable Speaker has given a ruling under Rule 349. Under Rule 349, Honorable Speaker has already given a ruling. And if you don't want LOP sir to speak, I'll have to give opportunity to others to speak. If you don't want LOP to speak, I will have to give opportunity to others to speak. No, please. 1 second, sir. Please, sir. Chairman sir, I am objecting to the word permission. That is not the correct word because I am not given permission by anyone. I am leader of opposition. So I am just objecting to that. I have called your name. Everybody speaks with the permission of the chair. Please. Nobody Because, can sir, above. The main issue in international affairs is the conflict between China and the United States.
This is central. This is central. This is central to our President's address. This is central, as you have seen, to our budget. And all I am saying is I want to make a statement about what happened between China and India and how our Prime Minister reacted to it. Why am I being stopped? Sir, in Ladakh, in eastern Ladakh, there was a conflict. Our soldiers were killed. What is this? What is this? Are you doing? You give ruling now. You give ruling now. तो देखा आपने, राहुल गांधी को किस तरह बोलने नहीं दिया गया। अब आप एक और वीडियो देखिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, राष्ट्रपति जी के भाषण की चर्चा के समय यहां विदेश नीति की भी चर्चा हुई, तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा एक किताब जरूर पढ़ें। हो सकता है उनको बहुत फिर कहाँ क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस। JF कैनेडी की बात है। JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे। इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। यह वीडियो दोस्तों ठीक एक साल पहले का है, वो भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी संसद में किताब का जिक्र करते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शांत होकर सुनते हैं, लेकिन जब राहुल गांधी मैगजीन का जिक्र करते हैं तो उन्हें बोलने से रोका जाता है, टोका जाता है। अब इसे क्या कहेंगे। अब दोस्तों प्रियंका गांधी ने इस पर एक पोस्ट किया है, उसमें उन्होंने क्या कहा वो जान लीजिए। प्रियंका गांधी ने कहा अमेरिका की ओर से कहा गया है कि अमेरिकी किसानों के प्रोडक्ट अब भारतीय बाजार में बिकेंगे और जिससे ग्रामीण अमेरिका में पैसा आएगा। इस डील से ट्रंप ने अमेरिकी किसानों के लिए फायदा सुनिश्चित किया है। भारत के करोड़ों किसान जानना चाहते हैं कि इस व्यापार समझौते की शर्त क्या है। क्या मोदी सरकार भारत के कृषि क्षेत्र को पूरी तरह से अमेरिका के लिए खोलने जा रही है? क्या सरकार भारतीय किसानों को अमेरिकी कंपनियों के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा में झोंकेगी? और क्या हमारे किसानों के हितों से समझौता किया गया? जनता के सामने तत्काल स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। दरअसल दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत अमेरिका ट्रेड डील का ऐलान किया है और जिसके तहत अमेरिकी टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है। दोस्तों केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी जहां इस समझौते की तारीफ करते हुए इसे फादर ऑफ ऑल डील्स करार दे रही है और वहीं कांग्रेस इसे देश के कारोबारी हितों से समझौता करार देते हुए सरकार को घेर रही है। अब दोस्तों इसी मुद्दे पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का भी बयान सामने आया। शशि थरूर जो अक्सर मोदी मोदी करते रहे हैं लेकिन फिलहाल इनका भी रुख बदला है। कहते हैं चाहता हूं कि इसमें क्या है, विपक्ष सिर्फ क्लियरिटी मांग रहा है, हमें नहीं पता कि डील में क्या है। हमारे पास मिस्टर ट्रंप का ट्वीट और मिस्टर मोदी का ट्वीट है। क्या यह संसदीय लोकतंत्र में काफी है? क्या भारत सरकार को आकर देश के लोगों को यह नहीं बताना चाहिए कि डील में है क्या? दोस्तों थरूर ने किसानों को लेकर चिंता जताई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि डील से अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत में ज्यादा आएंगे। शशि थरूर बोले ट्रंप कह रहे हैं कि यह कृषि के लिए है, तो भारतीय किसानों की सुरक्षा क्या होगी इसमें? और ट्रंप $500 अरब का जिक्र कर रहे हैं। हमारा कुल
इंपोर्ट बिल 700 अरब डॉलर है। क्या हम हर दूसरे देश से खरीदना बंद कर देंगे? तो दोस्तों, जहां तक मुझे लगता है कि पूर्व आर्मी चीफ की आर्टिकल के जरिए चीन को लेकर राहुल गांधी को ना बोले देने के पीछे सरकार का मकसद यह है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले ही नहीं। क्योंकि अगर सदन की कार्यवाही चलती है तो विपक्ष तो सवाल करेगा, आखिर टैरिफ अमेरिका ने कम क्यों किया? भारत और अमेरिका के बीच आखिर जो डील हुई तो हुई क्या? भारतीय किसानों की सुरक्षा के साथ सरकार ने क्या खिलवाड़ किया? या कुछ तो खिलवाड़ कहीं किया तो नहीं? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 500 अरब डॉलर का जिक्र आखिर कर क्यों रहे हैं? दोस्तों, ऐसे तमाम सवाल विपक्ष जब ये सवाल करेगा, सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। अब समझ पाए आप कार्यवाही को किस तरह से रोका और टोका जा रहा है, डिस्टर्ब किया जा रहा है। देश की जनता का पैसा तो बर्बाद हो ही रहा है। काम के अगर चर्चा हो, विपक्ष कुछ सवाल पूछे सत्ता पक्ष से, तो हिसाब किताब लिया जा सके। लेकिन आप सत्ता पक्ष का खेल देखिए जरा, इसे क्या कहिएगा? आपकी राय बताइएगा जरूर।